आजादी की आखिरी सलामी। गांव का पुराना डाकघर अब सूना था, लेकिन 75 वर्षीय रामनाथ जी रोज वहां आकर बैठते थे। लोगों को लगता था कि शायद वो पुराने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में वो किसी का इंतजार नहीं, एक याद को जिए जा रहे थे। 1947 में जब वो 7 साल के थे, उनके पिता एक सिपाही आखिरी लड़ाई के लिए देश की सरहद पर गए थे। जाते समय उन्होंने अपने छोटे बेटे को तिरंगा थमाया था और कहा था, बेटा जब ये झंडा आजादी में लहराएगा तो समझना कि मैं जीत गया, चाहे लौटूं या ना लौटूं। 15 अगस्त 1947 को पूरा गांव झूम रहा था। तिरंगे फहराए जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन उस दिन एक खबर भी आई, उनके पिता वापस नहीं लौटे। रामनाथ जी ने उस तिरंगे को संभाल कर रखा और हर साल 15 अगस्त को वही पुराना झंडा लेकर गांव के स्कूल में फहराते थे। आज 78 साल बाद वो फिर उसी तिरंगे को लेकर स्कूल पहुंचे। आजादी की आखिरी सलामी। गांव का पुराना डाकघर अब सूना था, लेकिन 75 वर्षीय रामनाथ जी रोज वहां आकर बैठते थे। लोगों को लगता था कि शायद वो पुराने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में वो किसी का इंतजार नहीं, एक याद को जिए जा रहे थे। 1947 में जब वो 7 साल के थे, उनके पिता एक सिपाही आखिरी लड़ाई के लिए देश की सरहद पर गए थे। जाते समय उन्होंने अपने छोटे बेटे को तिरंगा थमाया था और कहा था, बेटा जब ये झंडा आजादी में लहराएगा तो समझना कि मैं जीत गया, चाहे लौटूं या ना लौटूं। 15 अगस्त 1947 को पूरा गांव झूम रहा था। तिरंगे फहराए जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन उस दिन एक खबर भी आई, उनके पिता वापस नहीं लौटे। रामनाथ जी ने उस तिरंगे को संभाल कर रखा और हर साल 15 अगस्त को वही पुराना झंडा लेकर गांव के स्कूल में फहराते थे। आज 78 साल बाद वो फिर उसी तिरंगे को लेकर स्कूल पहुंचे।